जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद और उससे संबंधित यानी जो उससे एफिलेटेड कॉलेज हैं सभी कॉलेजों में कल यानी 18 जून 2026 को आपके एग्जाम होने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर में हिस्ट्री के। कितने बच्चे इसे मेडाइवल हिस्ट्री कहते हैं तो याद रखिएगा ये आपका मध्यकालीन इतिहास ही है जिसे इतिहास कहा जाता है। एक इतिहास अलग होता है जिसे एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको पढ़ना क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया 1206 से लेकर के 1757 ईस्वी तक आपको इसमें पढ़ना होता है, ठीक है ना। इस क्लास में क्या सर, तो 500 एमसीक्यूएस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% गारंटी के साथ आपके यहीं से आने वाले हैं। आपने कई सारे क्लासेस मेरे देखे हैं, आपको पूरा यकीन है कि सारे के सारे जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं, जो क्वेश्चन पेपर कराए हैं, मॉडल पेपर कराए हैं और जो भी मैं आपको क्लासेस देता हूँ 100% गारंटी के साथ आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जा करके आप ये सारी क्लासेस जरूर अटेंड कर लीजिएगा। ये सारे क्लासेस मैंने करा रखे हैं, अलग अलग विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रखे हैं। इस क्लास को अटेंड करने के बाद ही आप देखिएगा ये सारे क्लासेस, ठीक है ना। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। देखिए इसमें मैंने आपका जो नाम है आपके विश्वविद्यालय का वो मैं इसमें मेंशन नहीं करा पाया। 11 घंटे पहले मैंने इस क्लास को कराया था। इसमें 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूएस हैं और ये भी क्लास आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर आपके ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, कोशिश करिएगा कि ये क्वेश्चन पेपर आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये जो नीचे से सारे क्वेश्चन पेपर हैं ये सारे के सारे आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के इस क्लास को अटेंड करते हैं। गुरु जाम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद और उससे संबंधित विश्वविद्यालय के जो भी बच्चे हैं, देखिए इस क्लास को कराने के लिए बहुत ही मेहनत लगी है। तो इस क्लास को 1 लाइक मोस्टली सभी लोग कर देंगे और हाइप जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। हाइप का नीचे बटन बना होगा, जितना ज़्यादा हाइप का पॉइंट रहता है और जितना ज़्यादा लाइक रहता है उतना ज़्यादा क्लास भी बाकी बच्चों के पास रिकमेंड होता है, ठीक है, अपने आप। तो ये मोस्टली सभी लोग बच्चे कर लेंगे, ठीक है। और क्लास के लास्ट में मोस्टली हम लोग बात करेंगे क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप बंद हो गया है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप आपको कैसे ज्वाइन करना है इसके लिए मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले हम लोग क्लास को अटेंड कर लेते हैं, लास्ट में बाकी सारी चीज़ें हम लोग बात कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, सर्व कर लगाया जाता था। जो सर्व क्या है, एक प्रकार का टैक्स होता था, कर यानी टैक्स, ठीक है। तो जो सर्व टैक्स होता था ये आपके सिंचाई पर लगाया जाता था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है, संतलत काल में दीवान ए आमिर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। दीवान ए आमिर कोही विभाग आपका कृषि से संबंधित था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए प्रश्न नंबर 3 आपसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था, कौन था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान था। ये भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर तीसरे का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज की राजस्व नीति प्रभावित थी, किससे प्रभावित थी। मलिक अंबर से प्रभावित थी, ठीक है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज की राजस्व नीति की जो प्रभावित थी वो किससे प्रभावित थी, मलिक अंबर से। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया है, गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे। गोस्वामी तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं है नहीं था, ठीक है। तो गुलाम वंश के देखिए, बलबन गुलाम वंश से संबंधित था, इल्तुतमिश भी, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम वंश से संबंधित था। इब्राहिम लोदी आपका गुलाम वंश से संबंधित नहीं था। डी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित है, ठीक है, कौन सा एक सुमेलित है, ठीक है। बाबर तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी किसके द्वारा लिखा गया है, बाबर के द्वारा लिखा गया है। तो पहला ही आपका क्या है, कौन सा एक सुमेलित है, तो पहला ही आपका सुमेलित है, बाकी आपके एक भी सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है कि जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई। नादिर उल असर की उपाधि जहांगीर काल में किसे दी गई थी, मंसूर को दी गई थी, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, इसमें आपसे पूछा गया है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। मुगल चित्रकला, ठीक है, ये पहुंची थी जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर, या फिर मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 10। इसमें आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो देखें, जो आपके कछवाहा थे, इसने अकबर के साथ सबसे पहले अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा गया है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान सेनापति थे, ठीक है ना। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हकीम खान। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग अलग रंग के कपड़े कौन पहनता था? तो ये पहनता था हुमायूं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा गया है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो देखें, जो आपके हुमायूं है ना, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? दीन पनाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर इनके मृत्यु का डेट भी पूछ सकता है कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी। 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 14। इसमें आपसे पूछा गया है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो देखें, खानवा का युद्ध लड़े थे, है ना। राणा सांगा ने खानवा का युद्ध लड़ा था किसके साथ? बाबर के विरुद्ध, ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्लियर हो गया। अब ये खानवा का युद्ध होता कब है? तो खानवा का जो युद्ध होता है ये आपका होता है 16 मार्च। डेट भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। 16 मार्च 1527, ठीक है। 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ते हैं राणा सांगा बाबर के खिलाफ, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये आपका हुआ था किसके बीच? बाबर और इब्राहिम के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। कब होता है ये भी आपके एग्जाम में पूछ लेगा, तो डेट याद रखिएगा, 21 अप्रैल, ठीक है ना। 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। एक क्वेश्चन यही आपसे बनेगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, किताब भी पढ़े होंगे, बाकी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1527 को लड़ा जाता है किसके बीच? बाबर और इब्राहिम के बीच, ठीक है ना। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा गया है, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, कहाँ पर रहते थे भैया? तो ये आपके फतेहपुर सीकरी में रहते थे प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती, ठीक है ना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 17। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चिश्तिया संप्रदाय प्रथम सूफी संत था। चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है ना। और आपके एग्जाम में पूछता है कि जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं ये भारत में कब आए थे? 1192 में, ठीक है ना। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में कब आए थे? 1192 में। कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थान था? गुरु नानक का जन्म स्थान कौन है? ननकाना में इनका जन्म होता है। गुरु नानक देव जी का जन्म कब होता है सर? तो 1469 में इनका जन्म होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? देखिए, गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं, ठीक है ना। साहित्य रत्न ये इनकी रचना नहीं है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे। रामचरितमानस किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 21। इसमें आपसे पूछा गया है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। आप लोगों ने यूट्यूब पर भी बहुत ही ब्लॉग बनाए जाते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग की धाम करते हैं। बहुत ही आप लोगों में से बहुत ही लोग देखे होंगे रील वगैरह पर भी। अगला क्वेश्चन है कि देखें, बीजक का रचयिता कौन है? बीजक किसके द्वारा लिखा गया है? तो कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है बीजक। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से किसने आगरा शहर की स्थापना की थी? आगरा शहर किसने बसाया था?
तो सिकंदर लोदी ने, ठीक है ना। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। कब की थी? ये भी तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की? 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पूछेगा सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को अपनी राजधानी कब बनाया था, ठीक है। सन पूछेगा तो याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये राजधानी बनाता है 2 साल बाद, 1506 में, ठीक है ना। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया था 1506 में, और आगरा शहर की स्थापना कब करी थी? 1504 में, ठीक है। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल, 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर पूछा गया है, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 24 का, ठीक है ना। ये कब आता है ये भी आपके एग्जाम में पूछ लेगा, तो याद रखिएगा 1333 में। 1333 में इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है। 24 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन, है ना, इन चारों में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी अथवा गृह कर लगाया गया था किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया? नवरोज त्योहार को आरंभ करवाया था किसने? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, बलबन ने आरंभ कराया था नवरोज त्योहार। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर पूछा गया है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? तो सबसे पहले इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30, इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन कर रहा है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का, है ना। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 में। उसके बाद सैयद वंश की स्थापना होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए हाँ बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 31 पूछा गया है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा, ठीक है, क्या कह रहा है? दार उल सफा, इतना याद रखना है। और क्या याद रखना है? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो यह एक खैराती अस्पताल था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो ये प्रयोग किया गया था रामानंद जी के द्वारा। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, बहादुर शाह गुजरात से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। चांद बीबी अवध से संबंधित नहीं है। चांद बीबी अहमदनगर से संबंधित है, ठीक है ना, अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर। और किससे संबंधित थी? बीजापुर, ठीक है, बीजापुर। अहमदनगर और बीजापुर से संबंधित थी चांद बीबी, ठीक है ना। ये आपका सुमेलित नहीं है, बी वाला, ठीक है। बाकी इसे याद रख लीजिएगा, रजिया सुल्तान दिल्ली से संबंधित थी और बाज बहादुर मालवा से संबंधित था, ठीक है ना। चलिए बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत का जो खिलजी वंश है ये सबसे कम समय तक शासन किया था। कितने वर्ष तक? 30 वर्ष तक शासन किया था ना। 34 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? खिलजी वंश ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 35 पूछा गया है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था अमीर खुसरो का जन्म? तो एटा में अमीर खुसरो का जन्म होता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और किसने योगदान दिया था? इल्तुतमिश ने और फिरोज शाह तुगलक ने। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने योगदान नहीं दिया था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था। अकबर ने स्वयं मारा था किसे? अधम खां को। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। जो टोडरमल थे ये भू राजस्व में ख्याति अर्जित किए थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? पहला क्वेश्चन यही आपके एग्जाम में पूछता है कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया। अकबर ने चलाया था। तो प्रारंभ कब किया था? तो प्रारंभ किया गया था 1582 में। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म को कब चलाया गया था? 1582 में। किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। ठीक है ना, 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अकबर के द्वारा चलाया गया दीन ए इलाही धर्म को कौन सा हिंदू था जिसने सबसे पहले अपनाया था। तो बीरबल थे। ठीक है ना, जो इनके दरबार में बीरबल रहते थे, बीरबल, इन्होंने सबसे पहले दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। ये पहले हिंदू थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 40 पूछा गया है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। ठीक है ना, अकबर का मकबरा सिकंदरा में। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है अकबर का मकबरा देखिए पूरा नहीं हुआ था। अकबर का मकबरा को पूरा किसने करवाया था? जहांगीर ने। ठीक है ना, किसने? जहांगीर ने अकबर के मकबरा को पूरा करवाया था। कब करवाया था सर? तो 1613 में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 41 आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में भैया? तो जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो भारत आया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 42। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया। जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया। बी ऑप्शन आपका राइट है। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पूछा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था। विदेश मंत्री को छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में सुमंत कहा जाता था। ये ऑप्शन आपका राइट है। या फिर डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऐसे पूछेगा, यहाँ पर इनका नाम नहीं देगा, डायरेक्ट पूछेगा मराठा शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी किसके शासनकाल में सर? तो ये थी मराठा प्रशासन के शासनकाल में। ठीक है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री होते थे। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखें, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से संबंधित है, करेक्ट है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ये दौलताबाद से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। शेख मोहम्मद हुसैन ये गुलबर्गा से संबंधित है। शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। पूछा गया है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। तो यह आपके सुहारवर्दी संप्रदाय के थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु का नाम क्या था। तो इनके गुरु का नाम था रामदास। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 48 है कि मुमताज महल का असली नाम था। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 49 आपसे पूछा गया है कि मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ है। मध्यकाल में बंटाई शब्द का, है ना, तो बंटाई शब्द का अर्थ होता था मध्यकाल में लगान निर्धारण का तरीका। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है। भक्ति आंदोलन से इसमें जुड़े थे वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, ये सभी। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन के ये संबंधित थे, लेकिन अमीर खुसरो भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं थे। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इन चारों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1528 में। अभी ऊपर मैंने आपको बताया, बिल्कुल करेक्ट है आपका। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, ये भी मैंने जस्ट अभी ऊपर आपको बताया, ये भी आपका करेक्ट है। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है, ये भी आपका करेक्ट है। चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं होता है, क्योंकि चंदेरी का जो युद्ध है वो 1528 में हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ की थी अकबर ने, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, पूछा गया है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तो हुमायूं ने सबसे पहले चौसा का युद्ध लड़ा था, आप सभी लोग पढ़े भी होंगे किताब में। फिर कन्नौज का युद्ध लड़ता है, फिर सरहिंद का युद्ध लड़ता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 है, पूछा गया कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 पूछा है कि निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? नूरजहां के गुट का सदस्य कौन नहीं था? इसमें जहांगीर नहीं थे नूरजहां के गुट के सदस्य। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाकी याद रखिएगा इन्हें। आसफ खां, खुर्रम और गियास बेग, ये सभी नूरजहां के गुट के सदस्य थे, ठीक है ना, जहांगीर आपके नहीं थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया कि जहांगीर ने मुख्तया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? ठीक है ना, जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया है? अभी आपने ऊपर पढ़ा है, ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का, चित्रकला को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है कि अकबर का प्रथम और अंतिम अभियान था। अकबर का प्रथम और अंतिम अभियान था, प्रथम मालवा था और अंतिम असीरगढ़ था। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया था, यह बिल्कुल करेक्ट है। जजिया कर की समाप्ति 1564 में हुई थी, यह भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। और दीन ए इलाही की उद्घोषणा 1579 में हुई थी क्या? नहीं। तीर्थ या जो दीन ए इलाही की उद्घोषणा है ये 1582 में करी जाती है, अभी ऊपर जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। और इबादत खाना की जो स्थापना है वो 1575 में करी जाती है, ये भी आपका करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए समझ लीजिए गोल्डन चांस होते हैं, क्योंकि इसमें 4-4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन के उत्तर और प्रश्न दोनों आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इबादत खाना की स्थापना 1575 और उसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन वाला सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा है कि निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया? तो ये संकलित किया गया है फदरुद्दीन गंज ए सकर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य की जो राजधानी है वो रायगढ़ थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की गई? नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की जाती है मंसूर को। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किसने किया? दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था शाहजहां के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है तुर्कान ए चहलगामी, चहलगामी नहीं है चहलगानी है, ठीक है ना। यहाँ पर मी लिखा है, यहाँ पर न लिखा है, तो ये तुर्कान ए चहलगामी है या फिर चहलगानी है? मेरे हिसाब से ये मी ही होगा, तुर्कान ए चहलगामी ही होगा, क्योंकि देखें इंग्लिश में आपका पेपर बनाया जाता है और ट्रांसलेट हिंदी में करा जाता है, ठीक है ना। तो हो सकता है ये टाइपिंग में गलती हो गई हो या फिर इसे ट्रांसलेट करने में गलती हो गई हो, तो ध्यान रखिएगा, इतना आपको याद रखने, आप तो समझदार हैं ही। देखिए तुर्कान ए चहलगामी का गठन किसने किया था, इतना आपको याद रखना है। तो इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना करी थी या फिर गठन किया था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि किस मुगल सेना नायक के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर किए थे? पहला क्वेश्चन यही पूछा है, यही बन जाएगा आपका कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1565 में, ठीक है ना।
किसके किसके बीच में हुई थी? तो छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा जय सिंह के बीच में 1665 में पुरंदर की संधि करी गई थी। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15। रानी पद्मिनी संबंधी वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? रानी पद्मिनी जो पद्मिनी थी इनकी संबंधी में जो वर्णन मिलता है ये पद्मावत में मिलता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। पद्मावत को लिखा किसने है? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत को लिखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। और राज तरंगिणी को किसने लिखा है? कल्हड़ ने लिखा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 16 है कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की शासिका कब बनी? रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की शासिका बनती हैं 1236 में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर पूछा गया है कि इल्तुतमिश कालीन मुद्राओं को कहते थे। इल्तुतमिश कालीन जो मुद्रा है इसको टंका कहते थे। बी ऑप्शन आपका राइट है 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है कब? 1210 में। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था? दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। ये ऑप्शन आपका राइट है 19 का। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। संतलत काल ठीक है, संतलत काल की समय अवधि क्या थी? संतलत काल की जो समय अवधि थी 1206 से 1526 तक थी। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है संतलत काल में राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया? राजत्व का सिद्धांत स्थापित किया गया था संतलत काल में बलबन के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य आपके विशिष्ट द्वैध से संबंधित हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 24। इसमें आपसे पूछा गया है संतलत काल में दीवान ए बरीद कहा जाता था। दीवान ए बरीद संतलत काल में गुप्तचरों को कहा जाता था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 25। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? मनसब का तात्पर्य है एक पद होता था। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। कौन मुगल सम्राट चित्रकला का उत्कृष्ट मर्मज्ञ था? तो जहांगीर। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर है। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? दीन ए इलाही अकबर ने प्रारंभ किया था 1582 में। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। मुगलों की सैनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी। मुगलों की सैनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी व्यवस्था। ये ऑप्शन आपका राइट है 28 का। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 29 कि औरंगजेब ने जजिया कर लगाया। औरंगजेब ने जजिया कर को लगाया था 1679 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 पूछा गया है बीजापुर राज्य को मुगल साम्राज्य में कब सम्मिलित कर लिया गया? तो 1686 में। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। देखिए क्वेश्चन इसमें पूछा गया है इनमें किस शासक की धार्मिक नीति असहिष्णुता की थी? असहिष्णुता की जो शासन नीति थी वो औरंगजेब की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कवि अमीर खुसरो की सूफी संत के अनुगामी थे? तो ये आपके निजामुद्दीन औलिया के अनुगामी थे अमीर खुसरो। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 33। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे। शंकरदेव किससे संबंधित थे? शंकरदेव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। मुमताज महल का असली नाम था। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। बी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? द्वितीय ताजमहल कहलाता है राबिन उद दौरानी का मकबरा। सी ऑप्शन राइट है 36 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे?
तो औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है ना, सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर की सूफी संतों के निवास स्थान को कहा जाता था। जो सूफी संत होते थे और ये जो जहाँ पर रहते थे उसको खानकाह कहा जाता था। बी ऑप्शन राइट है 38 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। हिंदी और फारसी भाषा दोनों का विद्वान अमीर खुसरो था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, तबकात ए अकबरी ग्रंथ की रचना की। तबकात ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, पूछा गया है मुगल प्रशासन में मीर आतिश संबंधी था। मीर आतिश मुगल प्रशासन में संबंधी था तोपखाना से। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा था। कौन? बलबन का मकबरा पहला इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया गया था ख्वाजा मोइनुद्दीन के द्वारा। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। चलिए प्रश्न नंबर 45 आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे कि कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी में सलीम चिश्ती रहते थे। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 46 पूछा गया है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? कृष्ण को औलिया के रूप में शाह मोहम्मद गौस ने माना है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, मुगल काल में पानदारी कर क्या था? जो पानदारी टैक्स था मुगल काल में, ये चुंगी कर होता था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 48, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण लागू किया था? बाजार नियंत्रण को लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 49, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है विश्व के प्रत्येक भागों में चक्कर लगाने के बाद सोना चांदी अंत में भारत में जो सोना चांदी का दलदल है दफन हो जाता है, यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट बर्नियर का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है किस विभाग से दीवान ए कोही संबंधित था? दीवान ए कोही विभाग कृषि से संबंधित था। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अच्छा, और आपको ज्वाइन कहाँ होना है कि सारे क्लासेस और पीडीएफ आपको प्राप्त हो सके? तो टेलीग्राम ग्रुप अभी के लिए अस्थायी रूप से बंद है जब तक आपका नीट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। नीट का एग्ज़ाम कब तक चलेगा कोई गारंटी नहीं है, और टेलीग्राम जो है परमानेंट भी बंद हो सकता है। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में दिया है, जिन्होंने ज्वाइन किया है तो व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, या तो फिर मेरे व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा 76075। ठीक है, 7607574584, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि नेक्स्ट ईयर जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे तो कोई दिक्कत ना हो। आप हमें मैसेज कर दीजिएगा पहले ही कि सर मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, 10 दिन बचा है। अगर आप मुझे अपना डेट शीट भेज देते हैं तो मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करा दूंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है, ठीक है ना? तो मोस्टली सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप चैनल, और जिन एग्ज़ाम के बाद आप लोगों को क्वेश्चन पेपर तो नहीं मिलता है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना? तो इस पर ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना? बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो मैंने आपको बताया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, मोस्टली सभी लोग जितने क्लासेस मैंने कराए हैं सभी लोग उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर आप लोग मोस्टली ज़रूर देख लीजिएगा, 2025 के और 2026 वाला दोनों, ठीक है ना? चलिए जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।